हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर यानी 19 जून 2021 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अब हम आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति नामक अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर राज्य के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से अभियान को चलाया गया है। इस अभियान के तहत राजकीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड कौन सा राज्य स्थापित करेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान सरकार हाल ही में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। अगले 4 से 5 महीनों में इस बोर्ड के गठित होने की संभावना है। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किस क्रिकेटर के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी विराट कोहली या फिर ऑप्शन डी सुरेश रैना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युवराज सिंह। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है, जो 1 दशक से अधिक समय से ब्रांड से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट से फास्ट लैंड की ओर आगे बढ़ते हुए युवराज सिंह अब भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में एक नए अवतार में दिखाई देंगे। इसके साथ युवराज थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे दिग्गजों की ब्रांड की वैश्विक लीग में भी शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्त व्यापार समझौते पर यूके के साथ किस देश ने सहमति जताई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों को बदलते रणनीतिक वातावरण में एक साथ लाकर निर्यातकों के लिए अधिक ऑस्ट्रेलियाई रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन ऑस्ट्रेलिया यूके मुक्त व्यापार समझौते FTA की व्यापक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। FTA ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के लिए दोनों देशों में बने उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स की एक श्रृंखला के साथ साथ व्यवसायों और श्रमिकों के लिए अधिक पहुंच के साथ सही सौदा है, जो सभी आर्थिक विकास और दोनों देशों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अदर इंफॉर्मेशंस को देख लेते हैं। यूके की राजधानी कहाँ पर है? लंदन में। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यूके की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है और इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह जारी मैकिनेन के दिमाग की उपज है।
उपग्रह विषुववुडसैट एक नैनो उपग्रह है। इसका प्रत्येक पक्ष लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। उपग्रह के सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा विकसित किए गए हैं और डिजाइनरों ने लकड़ी को सूखा रखने के लिए एक थर्मल वैक्यूम कक्ष में इसे रखा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1975 में यूरोप में हुई थी। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के CEO कौन है? जोहान डीट्रिच वॉर्नर। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 20 जून या फिर ऑप्शन डी 7 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला। दूसरे शब्दों में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को ध्यान में रखता है कि सामग्री कहाँ से, भोजन कैसे उगाया जाता है और यह हमारे बाजारों तक और अंततः हमारी प्लेटों तक कैसे पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णुपद सेठी की पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए नवीन पटनायक, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान या फिर ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के CM हैं और नवीन पटनायक ने बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा? विष्णुपद सेठी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो 1995 बैच के IAS अधिकारी थे। इस पुस्तक में कविताएं जीवन के अनुभवों, मृत्यु की धारणा और दार्शनिक चिंतन को दर्शाती हैं। साथ ही साथ पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो प्रसिद्ध उड़िया कवि हरप्रसाद दास द्वारा लिखी गई थी और पुस्तक के जो डिजाइन है, जो कवर डिजाइन है, वो किसने किया है? वो किया है गजेंद्र साहू ने। अब देख लेते हैं, उड़ीसा के CM तो है नवीन पटनायक और राज्यपाल कौन है यहाँ के? गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII ने FY22 वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की GDP में डैश वृद्धि का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 11.29% या फिर ऑप्शन डी 6.9%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9.5%। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने चालू वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 9.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह GDP को उस स्तर तक ले जाएगा जो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में थोड़ा अधिक है। बढ़ते चिकित्सा व्यय ने आय और मांग को कम कर दिया है, लेकिन रिकवरी कार्ड पर है। वैश्विक विकास और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता, व्यापार और निवेश प्रवाह का समर्थन करेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक मिली है। भारत ने 64 देशों में लगातार तीसरे वर्ष अपनी 43वीं रैंक बरकरार रखी है। दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। 4 मापदंडों के आधार पर भारत की रैंकिंग को देख लेते हैं। सरकारी दक्षता में 46वीं रैंक है, आर्थिक प्रदर्शन में 37वीं रैंक है, व्यावसायिक दक्षता में 32वीं रैंक है और बुनियादी ढांचा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में 49वीं रैंक है। बोत्सवाना को इसी साल 2021 की रैंकिंग में जोड़ा गया है और इसकी रैंकिंग कितनी है? 61वीं। अब देख लेते हैं IMD के अध्यक्ष कौन है? जीन फ्रांसवा मंजोनी। और IMD का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 135वां,
ऑप्शन सी 141वां या फिर ऑप्शन डी 102वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 135वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक या फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई का 15वां संस्करण। जीपीआई वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। अब ग्लोबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं किस देश को पहला स्थान मिला है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जो 2008 से इस स्थिति में है। यह न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और स्लोवेनिया द्वारा सूचकांक के शीर्ष पर शामिल हो गया है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक है। अब दक्षिण एशियाई क्षेत्र में देख लेते हैं। भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और इस क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। इस क्षेत्र में भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण के रूप में नामित किया गया है। 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक में बांग्लादेश को 163 देशों में से 91वें स्थान पर रखा गया है। सूची के अनुसार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है। श्रीलंका 2020 से 19 पायदान नीचे गिरकर इस साल की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 95वें और दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर आ गया है। दक्षिण एशिया में शांति में सबसे बड़ा सुधार पाकिस्तान में हुआ, जो पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर 150वें और इस क्षेत्र में 6ठे स्थान पर रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी और समाज सेवक स्टीव किल्लेरी ने की थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, द हेग, मेक्सिको सिटी, ब्रुसेल्स तथा हरारे में स्थित हैं। हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।